ज्यादा भयावह विषय वाणी है। धाम में सबसे ज्यादा आपराधिक प्रवृत्ति वाणी से होता है। बहुत सुलझ करके समझो इस बात को। जैसे हमारे शरीर के विकार हैं, खाना पीना करने के बाद मलमूत्र होना, पसीना आना, दुर्गंध, ये प्यारी जो का महल है हम यहाँ पर हम आश्रित हैं, यही जी रहे हैं, हमारा जीवन यही है। तो हमारे मन की पूर्वाभ्यास वृत्ति रही, कोई पापाचरण की वृत्ति आ सकती है, वो ऐसी कोई गलती भी हो सकती है। यह महापुरुषों की बात। निश्चिंत रहो। निश्चिंत का मतलब परिणाम पर तुम चिंता मत करो। वर्तमान में आया हुआ दोष तुम्हें दंड देगा, भी शारीरिक दंड मिलेगा, हृदय जलेगा तुम्हारा, भस्म हो जाएगा। आगे से ना करने की बार बार यहां प्रेरणा मिलेगी, वो मन शुद्ध हो जाएगा। लेकिन अगर आपने गुरुद्रोह, संत द्रोह, वैष्णव द्रोह, भगवत पार्षदों का द्रोह, हरिराम व्यासी कह रहे हैं, श्री वृंदावन में मंजुल मरिबो, जीवन मुक्त सबे ब्रजवासी, पद रज सोहित करिबो, पद रज सोहित करिबो। श्री वृंदावन में मंजुल मरिबो। वृंदावन में प्राण निकल जाए तो परम पद की प्राप्ति। तो प्राण समर्पित है, अब जैसे चाहे। ध्यान देने के बाद यही हमसे त्रुटि होती है। जीवन मुक्त सबे ब्रजवासी, यहाँ के पशु पक्षी लता सबकी वंदना आचार्य महापुरुषों ने की। यहाँ ऐसा न से कबूतर है, ये तो अमुक पक्षी है, ये तो नीम का पेड़ है, बबूल का पेड़, नहीं नहीं नहीं, ये सब परमहंस हैं, भगवत प्राप्त महापुरुष, प्रियाजू की कृपा से धाम के खगमृग पशु पंछी ये सब बने। फिर जो माता के गर्भ से सीधे इसी रज में प्रकट हुए ब्रजवासी जन हैं, अगर इनके प्रति अवहेलना का भाव रहेगा तो अपराध बन जाएगा। बात मान लीजिए, आपको अपना काम बनाना है, प्रियालाल के समीप जाना है, परम कल्याण प्राप्त। ये गाली भी दे रहे हों, इनका वचन कड़वा हो सकता है पर हृदय नहीं। ये हम उन्हीं की कृपा से जान के कह रहे हैं। वचन तो कड़वा हो सकता है, और वचन की कड़वाहट ही ये इनका वास्तविकपना प्रकट करती कि ब्रजवासी हैं। जैसे 4 बच्चे खेल रहे हो और ब्रजवासी हो, यहीं का जन्मा, और थोड़ा सा छेड़ दो, फिर आप देख लो गोपाल शास्त्र नाम की तरह उनके मुख से निकलने लगेगी। हाँ, ये हरि की लीला। जैसे बीच में पानी देखो सब नमकीन है ना, कड़ुआ सा, ये लीला है इनकी। ब्रजवासियों की वाणी कड़वी हो सकती है। वो अगर बहुत प्यार से बोलेंगे भी तो ऐसे लगेगा कि लड़ रहे हैं क्या। जो यहीं जन्मे इस रज में ना, प्रभाव है रज का। पूज्य श्री कह के कभी बात नहीं करेंगे, भगवान से नहीं की तो किससे करेंगे। ए रे कन्हैया, ऐसे बात की है जो अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी है, ऐसे प्रभु को। अरे 1 लाख 2 लाख गौवें तुम्हारे पास अधिक है, तुम सब खेल से निकलो। ठाकुर जी हाथ जोड़ने लगते, नहीं भला आप उनके दास हो, आप सोचो कि पूज्य श्री हो, न जाने कितने लगा के हमें बोले। वो मेरो बाबा बोल दे तो जान लो कि बहुत बड़ा सौभाग्य हो गया है, बहुत बड़ा पद मिल गया है। अगर ब्रजवासी कहते अरे तो अपनो बाबा है, नाचना एकांत में कि प्रियालाल ने स्वीकार कर लिया। जीवन मुक्त सब ब्रजवासी, ये बात बैठान लीजिए। जो इसी जन्म में धाम की कृपा से प्रेम राशि प्रिया प्रीतम को प्राप्त करना चाहते हैं, ये भाव अंदर ना हो। यहाँ किसी भी वैष्णव, किसी भी संत, किसी भी ब्रजवासी का ये अपराध भाव न करें। महापुरुषों को जाना नहीं जा सकता, बहरी। फिर धाम प्रियाजू ने पसंद कर लिया तो हम कैसे उन पर दोष दर्शन करें। हम कोई इतने महान हैं जैसे हमें कृपा करके स्वीकार किया, मेरी अधमता पर दृष्टि नहीं की,
तो ऐसे हमें सोचना, परम दयालु लाडली जो हैं सबका मंगल कर रही, हमें दोष दर्शन नहीं। जीवन मुक्त सबे ब्रजवासी, पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा जी महाराज प्रारंभ में दर्शन करने गए, जब महापुरुषों को, महापुरुष भगवत प्रेमी जन, इनमें ये कोई मेड़ नहीं होती कि किस संप्रदाय के किसके, ये जो मेड़ है ना वो अभी ऊंचाई नहीं होती इसलिए होती है, जब वो ऊंचाई तो फिर कोई मेड़ नहीं होती, एक ही परम तत्व। हाँ, जो महापुरुष ऊंचाई पर पहुंचे हुए, कहीं कोई भेद नहीं देखा गया, बिल्कुल एक अपनापन और अपने आराध्य देव का प्रेम प्रकाशित हो। पूज्य बाबा ने कहा यदि कोई वृंदावन का, ब्रज का लाभ लेना चाहता है तो ब्रजवासियों पर श्रद्धा, ब्रजरज का सेवन और ब्रजलताओं का आदर, अगर तीन बातें नहीं हैं तो पूज्य बाबा के मुख्य, क्यों रेगिस्तान में रहे तो भले कल्याण हो सकता है, यहां अपराध बन जाएगा, यहां मंगल नहीं। वैसे ही आके डायरी में लिखा था, आज भी डायरी पे लिख, पहले एक स्वभाव था कि महापुरुष जो भी बोले उसमें पूरा उसको दिमाग में रखना, तत्काल एकांत होके जेब में डायरी पेन, इस तारीख को इस समय अमुक संत ने ये बात कही थी। जीवन मुक्त सबे ब्रजवासी, एक बार गुरुदेव भगवान श्रीमुख से बोले कि अगर नीलांबर और पीतांबर फहराता हुआ देखना चाहते हो तो कभी ब्रजवासियों का अपराध मत करना। किसी को ये मत समझना कि ये तो बच्चा है, ये तो गृहस्थ है, ये तो अरे ऐसा है, ऐसा नहीं। ये बड़े बड़े आचार्यों ने जब किसी अपने जनों को भेजा है ना धाम, जैसे महाप्रभु चैतन्य देव, तो बहुत सावधान करके उनमें पवित्रता का भाव ना देखना कि वो माता अपने बच्चे को पवित्र कर रही है, ऐसे ही सहज में हाथ धोया और रोटी उठा के दे दी, दोष दर्शन नहीं। वो पादुका पहने हैं, ऐसे ऐसे उठा, ऐसा जैसे दैन्य भाव से गुरुदेव भगवान ने नीलांबर पीतांबर यदि फहराते हुए देखना चाहते हो तो ब्रजवासियों का अपराध मत करना। गुरुदेव भगवान ये चाहे पैर छू के प्रसन्न हो या पैर छुआ के प्रसन्न हो, ये पैर भी छू रहे ना तो आप राजी रहो, क्योंकि हम आपके समर्पित हैं। आप चाहे पैर छू के राजी रहो या पैर छुआ के राजी, आपकी जय। आप चाहे हमारे सर पे हाथ रख के प्रसन्न हो जाए या हमसे सर पे हाथ रखवा लो, हम आपके यंत्र हैं, आपके दास हैं, आप जैसे सुखी रहें। ये वो धाम है ब्रज धाम जहां श्याम बछरा हुए गायन, चोषित्र ननी को चरिबो, हरि बालक गोपिन पे पीवत, हरिया को भरी चलीबो, श्री वृंदावन में मंजुल मरीबो, जीवन मुक्त सबे ब्रजवासी, पदरज सोहित करीबो। ये रज कितनी महिमामयी है कि ब्रह्मांड घाट में लाल जो पा रहे थे, मैया ने डांट लगा दी, दाऊ दादा ने शिकायत कर दी। ठाकुर जी रज का स्वाद लेने के लिए ब्रह्मा की बुद्धि में आ गया कि ये वही प्रभु हैं जिनके लिए हमने प्रार्थना की। जब देखा सखाओं को, बछड़ों को हरण कर लिया, फिर सखाओं का हरण कर लिया, बछड़े बन गए, ग्वाल बाल बन गए। ब्रजवासी जो गोपियां हैं छाती से लगाती हैं, जो लालजू सखाओं के रूप में अपना पयोधर पान कराती है। प्रभु पूरी 84 कोष में बछड़े बने हुए रज का स्वाद ले रहे हैं, जो तृणचर हैं उनमें रज लगी हुई है। ये वो परम धाम है जहां स्वयं भगवान रज का स्वाद लेने के लिए बछड़े रूप बने और प्रेमी गोपियों का जो प्यार वात्सल्य पाने के लिए वो सखा बने, ग्वाल बाल बने। 7 रात दिन इंद्र ऋषानो, गोवर्धन कर धरिबो, प्रलय मेघ मगवाही विमद करी, कई सब सो नहीं डरिबो।
ये वो धाम है। यहाँ के वासियों को इतना प्यार करते हैं प्रभु कि उनकी रक्षा के लिए जब इंद्र ने कोप करके प्रलय वाली वर्षा प्रारंभ की तो भगवान ने गिरिराज गोवर्धन जी को 7 वर्ष की अवस्था है 7 दिन रात ऐसे धारण किया। कैसे करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम प्रभु कि 84 कोस के सब पशु, सब ग्वाल, गोपियां, बच्चे सब आ गए। एक बूंद पानी गिरिराज जी की तलहटी में प्रवेश नहीं किया। प्रलयकालीन वर्षा, आसपास भगवान अनंत शेष जी मेड़ बनाए हुए अपने श्रीअंग की, ऊपर से तेजो में सुदर्शन चक्र, एक बूंद पानी वहां नहीं आया, सुरक्षित। कहीं सब सोने डरिबो, अय ब्रजवासी जनों, धामवासी मत डरना, अब किसी देवता या काल की भी ताकत नहीं, ये हमारा घर है कि यहां तुम्हें भयभीत कर सके। भगवत मार्ग के जितने भी पथिक हैं वो सब भगवान के लाडिले ही हैं, पर जिसने धाम का आश्रय ले लिया, ये ब्रज 84 कोश बहुत दुर्लभ वस्तु है। जिसने प्रभु की इस लीला भूमि का आश्रय ले लिया, अब उसके लिए कोई भय का विषय नहीं रह गया कि हमारा कल्याण हो जाए, पता नहीं हो कि ना हो, या नाना प्रकार की चिंताएं, वास की व्यवस्था कैसे। आप प्रयास कर लो, जब हार जाना तो भरोसे पे हो जाना, फिर देख लेना, फिर आप देख लेना। अघबको बकी विनाशी रास रची, सुख सागर में तरिबो, कुंज भवन रति पुंज चयन करी, राधा के बस परिबो। सर्व सामर्थ्यशाली प्रभु अपने जनों की रक्षा के लिए अघासुर, बकासुर, पूतना आदि का उद्धार किया। रास रस रच के ब्रज गोपी जनों को महासुख प्रदान किया। कुंज भवन में जहां महाप्रेम सुख बरस रहा है, पुष्प चयन करते हैं, सैया की रचना करते हैं, लाडली जो विराजती हैं उनके अधीन होकर सेवा करते हैं। राधा के बस परिभो, ऐसे प्रभु ही पीठ दे लोभरती, माया जीवन जरिबो, श्री गुरु शुक्ल प्रताप व्यास रस, प्रेम सिंधु उर भरीबो, श्री वृंदावन में मंजुल मरीबो। अगर ये महिमा सुनकर आपको धाम प्रिय नहीं लगा, धाम का आश्रय नहीं लिया, इसका मतलब अभी और कुछ भोगना है। ये माया तुम्हारे जीवन में अभी आग पैदा करेगी, अर्थात जलोगे, नाना प्रकार की चिंता शोक ग्रसित रहोगे। गुरुदेव के प्रताप से हरिराम व्यास जी कहते हैं, धाम का हमें आश्रय मिला तो अब हमारा हृदय प्रेम सिंधु उर भरिबो, प्रेम रस से छक रहा है हृदय। यह अद्भुत बात है। जो रस महान मुनियों ने गायन किया वो अब तो व्यास बिहार बिलोकत शुक नारद मुनि गायो। जो बड़े बड़े महापुरुषों ने केवल गायन किया है वो आज हम देख रहे हैं। हरिराम व्यास जी कहते गुरु प्रसाद से। तो शिव वृंदावन की भूमि सहज में आपको प्रेम रस में डुबो देगी। बस सेवत निरपराध जे सुवृंदाटवी, जुगल रहस्य रस के लिभाग तिनके पवी। जो निरपराध होकर वृंदावन का सेवन करते हैं तो उनके भाग्य बदल जाते हैं और नवीन भाग्य लिखे जाते हैं। अब उनके भाग्य में प्रिया प्रीतम, उनकी सेवा और उनकी समीपता और रस केली में डूबना, ये भाग्य हो जाता है। उनसू करी अनुराग चरण रज बंदिए, हरिहा सब सुख प्राप्ति हो सुमिली आनंदिए। जिनको ये सौभाग्य मिल गया है,
प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में डूबने का ऐसे जनों की चरण रज माथे पे धारण कीजिए और उनसे मिल करके उनकी बताई हुई उपासना से रहनी से आप धाम का आश्रय सेवन कीजिए तो सब सुख प्राप्ति हुए। सब सुख ई परलोक सकल सुख पावत मिलिया आनंदिए। मिल करके उनसे प्रिया प्रीतम की रस की बातें, प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी की बातें आनंद प्रदान करेंगी। जब अपनापन होता है तो उनकी बात बहुत सुख देती, अपनापन नहीं होता तो। पर ये जो बात यहाँ कही जा रही वो प्रेम की बात, प्रेमी बावरो सुरस में फिरे खोजत नेह की बात। कोई प्रिया प्रीतम की बात, आज तो अपार सुख मिला, मेरी स्वामिनी जी की चर्चा सुनने को मिली, लालजू की चर्चा, धाम की चर्चा सुनने को मिली। यदि इसी जन्म में महाप्रेम सुख प्रिया प्रीतम की सेवा प्राप्त करनी है तो कह रहे हैं छाड़ी न बन की सीव सुभग रविजा तटी या में वस्तु अपार न तो पे मन डटी। ए भाई, यदि परम सुख प्राप्त करना चाहते हो तो अब वृंदावन की सीमा को मत छोड़ना। अपार वस्तु भरी हुई है, जो चाहोगे। ये महान करोड़ों कल्पतरु को हे कर देने वाला वृंदावन धाम है। ये कामधेनु है, जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। वृंदावन दास जी महाराज के या में वस्तु अपार, पर यह बात तुम्हारे मन में बैठ नहीं रही है। न तो पे मन डटी, अगर डट जाए मन, ये मन में बैठ जाए बात, तो लता लता तरु खोज नेह दंपति भरे हरिहा द्रवित रहित अनुराग निरखी हरे हरे। दिव्य लताएं आपकी दृष्टि में आ जाएं, ये बिल्डिंगें नहीं दिखाई देंगे। हर लता के नीचे प्रिया प्रीतम विराजमान, कहीं ये लीला हो रही, कहीं अद्भुत ये लीला हो रही। ये महासुख, ये ब्रह्म सुख में भी ये सुख नहीं है। संभाव्योपि बिरंचि नारद शिवो स्वयं भुआ देर नया, संभावना भी नहीं है वहां इस सुख की। वो सुख वृंदावन प्रदान करता है। ये बड़े भाग्य होंगे, अगर आपकी बात बननी है तो ये बात आ जाएगी। क्या? या ही बनरज माही होए जो पात तन, तो सुधरे सब काज बड़ो उपकार मन। ये बिनती बन रानी श्रवण सुनाइए, हरिहा वृंदावन हित कृपा बिना नहीं पाइए। ये बात मन में आ जाए कि अब मरूंगा इसी धाम में, चाहे जितना कष्ट हो, चाहे अपमान हो, अब तो इस शरीर को दिया, धाम को दिया, अब इसी रज में ये रज। ये बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा है, कोई बड़ी महिमा है यहाँ प्राण त्यागने की। श्री भट्ट देवाचार्य जी तो कहते हैं, हरि भी बाहर खड़े हो तुम मत देखो, कोट चिंतामणि मिले तो न हाथ पसार। क्या? एक आशा केवल रखो, इसी रज में लौटते हुए प्राण निकले। राधा राधा राधा। विश्राम हो गया, थक गए, बहुत जन्मों से दौड़ भाग करते कर अब जा रहे हैं अपने घर, विश्राम, छुट्टी हो गई। जन्म जन्म की ये बिगड़ी बन गई। जय श्री भट्ट धूल धूसर तन, यह आशा और धा, ये रज शरीर में लगी हो। राधा राधा राधा। गए। ये बहुत बड़ा लाभ कह रहे, ये बिनती रोज प्रियाजू को कह कीजिए आप। ये बिनती बनरानी श्रवण सुन, लाडली जू, और कुछ नहीं चाहिए, बस धाम वास हो और इसी रज में हमारे प्राण निकले। बस आपका नाम मुख में हो, रज आपकी चरण रज शरीर अभिषिक्त हो, बस शरीर पूरा हो जाए। ये कह, ये बिना कृपा के कह रहे, वृंदावन हित कृपा बिना नहीं पाइए। बिना वृंदावन रानी श्यामाजू की कृपा के बिना ये परम लाभ नहीं मिलता।
को न आवे काम, जिन्हीं मानत तू अंगी, चरण कमल रुचि से देहि बन रति गौरांगी। कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा अंतिम समय, चाहे जितना तुम प्यार कर लो, चाहे जितना खवा पिया लो, अपने शरीर को या पराये शरीर को, ये सब छूटने वाला है, कोई साथी नहीं। क्या करें? अरे अपने मन को श्री जी के चरणों में लगा दो, ये तुम्हें अद्भुत सुख प्रदान करेंगी, यही तुम्हें दिव्य वृंदावन प्रदान कर देंगी, प्रेम प्रदान, और अपने समीप रख लेंगी। हृदय में अद्भुत अनुराग प्यारी जी के चरणों से निश्चित प्रकट होता है, निश्चित। इसमें कोई साधन पक्ष की बात नहीं। महाप्रभु कह रहे सर्वेषु साधन वरिष्ठ चिरम निराशा, तो वर्षंत में सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु महम स्मरामि। सहज होए वैराग्य विषय विष साज सो, तब उपजय ही प्रेम विपुल बन राज सो। सहज शब्द है, साधना शब्द नहीं। धाम वास और प्रियाजू के चरणों का आश्रय, रसिकों का संग, तो सहज में आपको उन बातों से वैराग्य हो जाएगा जो प्रियाजू की प्राप्ति में बाधा पहुंचाने वाली हैं। इसलिए अपार कृपा हुई है, हम श्री जी की कृपा का अब अनादर न करें। इसी जन्म में मुझे श्री लाडली लाल की प्राप्ति हो, रज का सेवन, रसिकों का संग और नाम अव्याव्रत, निरंतर नाम चलने का हम जितना हमें श्री जी ने बल दिया है प्रयास करें, आगे तो संभाल वो लेंगी। ये 13 दोष ऐसे हैं जिसके जीवन में होंगे तो उसको कभी शांति, कभी सुख, कभी ऐश्वर्य ये टिकेगा नहीं और दुर्गति निश्चित हो जाएगी। बहुत ध्यान से सुने, एक श्लोक में 6 दोष और दूसरे श्लोक में 7 दोष। उपासक को कभी इन दोषों को अपने अंदर टिकने नहीं देना चाहिए। और जो संसार के मार्ग में चल रहे हैं, अगर इन दोषों में चलेंगे तो हुआ जो आपके पुण्य कर्मों से ऐश्वर्य है भी वो नष्ट हो जाएगा। आप दुख, चिंता, शोक से ग्रसित होकर बड़ा दुख में जीवन व्यतीत करेंगे और आपकी गति बिगड़ जाएगी, दुर्गति हो जाएगी। विकत्थनः स्पृहायुर्मनस्वी, बिभ्रत कोपम चपलो अरक्षणश्च, एतान् पापाः षण्णराः पाप धर्मान्, प्रकुर्वते नोत्र सन्तः सुदुर्गे, संभोग संविद विषमोति मानी, दत्तानुतापी कृपणो बलीयान, वर्ग प्रशंसी वनिता सुदेष्टा, एते परे सप्तनशंस वर्गाः। जो अपने मुख से अपनी बड़ाई प्रशंसा करता है,